ठंड जिस तरीके से भीषण पड़ रही है इस समय पूरे उत्तर भारत में, उस पर हम आपको अपनी ये खास पेशकश दिखाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली को देखिए तो हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड हो जाती है। कई शहरों को उत्तर भारत में देखिए तो कोहरे का पर्दा ऐसा है कि लगातार कई दिनों से वो छट ही नहीं रहा है। उत्तराखंड बर्फबारी देख रहा है, ठंड के तमाम कीर्तिमान को तोड़ रहा है। कश्मीर में आए हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा। कश्मीर के बारे में कहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रुए जमीन पर बहिश्त और जन्नत और फिरदौस को अगर कहीं रखा है तो वो यही है, यही है, यही है। ठंड बहुत है भैया, इतनी ज्यादा ठंड तो शायद भोपाल में कभी हुई नहीं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और राजधानी भोपाल में हल्का कोहरा भी देखने को मिला है। लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सर्दी है और हम लोगों को तो सहन ही नहीं हो रहा है। काम कर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये सर्दी घातक हो सकती है, बीमार भी कर सकती है। शीतलहर से दिल्ली कांप रही है। मौसम विभाग का संकेत है कि राहत अभी नहीं। दिल्ली एनसीआर में भी आइसोलेटेड रेनफॉल, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। वो रहेगा मेनली 22 और 23 तारीख को। सफेद बर्फ ने जम्मू कश्मीर में कहीं खुशी तो कहीं मुश्किलों का मौसम ला दिया। इससे उबरने के आसार अभी नहीं। कश्मीर में पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद अब ठंड में फिलहाल कोई राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। रात में लगातार तापमान लुढ़क रहा है। पहाड़ी इलाके हिमखंड बने खड़े हैं। बेहतरीन स्नोफॉल है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है, एकदम मजा ही आ गया है। मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। देश के रेगिस्तानी क्षेत्र भी भयंकर कोहरे के साथ कोल्ड अटैक से त्रस्त है। ठंड के हमारा निकला नहीं जा रहा, लोग रजाइयों में से भी नहीं निकल रहे। बाजार में बिल्कुल भी धंधा नहीं है। तो घरों में रजाइयों में दुखे हुए हैं। सर्दी इतनी है कि प्रशासन को जगह जगह अलाव की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। कोहरा बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है और मार्केट में लोग बाग कम निकल रहे हैं। देश के जिन हिस्सों में कोहरे और शीतलहर ने पहले ही जान आफत में डाल रखी है, वहां रह रहकर हल्की बारिशों ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। जिन इलाकों में बर्फबारी ने पर्यटन को अच्छी खबरें दी हैं, तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें डोडा जिले के भलेसा की हैं, जहां एक एम्बुलेंस बर्फबारी के चलते मुश्किल से निकल पा रही है। हमारी ड्यूटी जो है 24/7 है। हमारे हिली एरियाज के लिए बर्फ है, बारिश है या आग कहीं लगती है, वहां के लिए तैयार होना चाहिए। तो मुश्किलात तो सर काफी हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तो इतनी बर्फबारी हो रही है कि रास्ते, पुल और टनल तक बंद हो रहे हैं। कठुआ, सोनमर्ग, पुंछ, राजौरी, डोडा, जम्मू कश्मीर में हर जगह सफेदी छाई हुई है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बर्फबारी के कई दौर अभी और आ सकते हैं। मुश्किलें मौसम के साथ आई हैं तो कई विंटर स्पोर्ट्स के तौर पर रोजगार भी आया है और पर्यटकों के लिए खुशखबरियां भी हैं। बर्फबारी के बाद वाटर शोज की बहुत डिमांड लग गई है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी टाइम से डाउन था। तो अब ये कल से बर्फ़ हो गई है, तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है फर की, कंटिन्यूसली डिमांड रहती है। ये 10-20 दिन तक रहेगी। जब एक बर्फ़ गिरती है फिर दूसरी गिरती है, तो उसकी भी डिमांड फिर 20-25 दिन तक रहती है। टोटल ये 3 महीने का सीज़न होता है बर्फ़ का। जैसे हमारा सिर और हमारे पैर जितने भी, जहाँ तक देखा जाए, पैर जब तक न गर्म हो जाएंगे तब तक पूरी बॉडी हमको गर्म नहीं हो सकती है। जब पैर गर्म होंगे तो पूरी बॉडी गर्म हो सकती है। इसीलिए फर शूज की जरूरत हमें है, फर शूज लगाने पड़ते हैं हमें, तभी जाके इंसान का कुछ बनता है। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है हमारे कश्मीर में, ये तो जन्नत ही है। तो यहाँ देखो कल से बर्फबारी जो जितनी हुई, तो टूरिस्ट भी बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। बर्फबारी से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब ढक चुके हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यही खूबसूरती इस मौसम के गहराते गहराते भयावह भी हो जाती है। यहाँ का जो विंड चिल फैक्टर होता है, ये तेज हवाएं जो आप इस समय देख रहे हैं, ये बहुत अधिक होता है। बर्फ की चादर में लिपटी वादियां, सफेद आफत का कहर, तापमान 0 से नीचे। सैलानियों के लिए स्वर्ग बना कश्मीर। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गुलमर्ग, हर इलाके, हर जगह जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को गुलजार कर दिया है। दिसंबर के आखिर से लेकर 15 जनवरी तक जम्मू कश्मीर का नजारा ही अलग होता है, लेकिन इस बार बर्फिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके 15 जनवरी के बाद भी अलग अंदाज में दिख रहे हैं। लगातार श्रीनगर में पिछले 1 महीने से माइनस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। -2 था अगर आज जो बीती रात की बात करें, और आने वाले दिनों में -5-6 दोबारा जो है पारा गिर सकता है। इस वक्त हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हैं और ये आंचार लेक, जो एक और फेमस लेक है घाटी की, उसका ये इलाका है, बाहरी इलाका जैसे आप देख सकते हैं। जो भी छोटे छोटे पानी के जो ये स्रोत हैं, पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स और बाकी छोटे छोटे नाले हैं, वो अभी भी जमे हुए हैं। और ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार घाटी में जो है आइस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा जो है ठंड थी और माइनस टेम्परेचर लगातार -7, 8 और 10 तक घाटी के कई इलाकों में गिरे हैं। गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया है। 13 जनवरी के बाद बर्फबारी बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने फिर से पहुंचने लगे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी कल हम लोग सोनमर्ग में जाके आए तो वहाँ का व्यू बड़ा ही शानदार है। तो अभी आज का हमारा प्लान है गुलमर्ग जाने का। ये एक तरह से हेवन है जो कहा जाता है ना, कश्मीर स्वर्ग है दुनिया का, तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए। पहाड़ों को हम देख रहे हैं, इन पहाड़ों को इतने बर्फ में कभी हमने नहीं देखा था और इतने व्हाइटनेस में कभी नहीं देखा था हमने। आज पहली बार हमने देखा। गुलमर्ग की सबसे ऊंची चोटी है अफरवाट। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई और -7 के तापमान में यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल जो बर्फ का पानी, आइस कोल्ड वाटर का झरना है,
कभी कभी तो इतनी ठंड रात में होती है कि झरने का कुछ हिस्सा भी जो है फ्रीज हो जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत नजारे हैं। मैं तारिक को कहूंगा अपने पीछे उस तरफ भी आपको दिखाएगा। अगर यहां से खूबसूरती है तो वहां से दोहरी खूबसूरती है, क्योंकि एक मस्जिद है, मस्जिद के उस तरफ एक पहाड़, और पहाड़ की जो चोटी है उस पे इस वक्त धूप पड़ रही है और वो भी जो है खिल उठी है। डोडा में तापमान भी शून्य के नीचे गोते लगा रहा है। ठंड किस कदर प्रचंड है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे झरने गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में यहां और बर्फबारी होगी। 20 जनवरी के बाद भी जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि लेह में भी -15 डिग्री तक तापमान जा सकता है, लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होगी। हम जो है 16-17 साथी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। 6-7 दिन से यहाँ पर जो श्रीनगर के अंदर थे, लेकिन स्नोफॉल हमको नहीं मिला था, और अभी हमारे साथियों ने स्नोफॉल को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हुई और हमारे जो है जहन के अंदर एक इंबिसात और सुरूर हो गया। कश्मीर में आए हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा और ऐसा माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीर में। और कश्मीर वालों ने हमारी बहुत अच्छी स्वागत भी किया और काफी हमारा मतलब मेहमान नवाजी भी की, हमें बहुत अच्छा लगा। शोपियां में आसमान से आफत बरस रही है। पूरे इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। काजीगुंड के जवाहर टनल के एंट्री पॉइंट पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक बंद है। सड़क किनारे कई गाड़ियां खड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कैंपस और आसपास का पूरा इलाका बर्फिस्तान बना हुआ है। डोडा के भालेसा में भी कुदरत का ऐसा ही नजारा है। बर्फबारी के बीच लोग काम पर निकलने को मजबूर हैं। रामबन में बर्फबारी हालात की गवाही दे रही है। बर्फबारी से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड में इस बार नुकसान भी बड़ा हुआ है। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे तापमान के कारण भारत में हर साल करीब 6,55,400 मौतें होती हैं, जबकि गर्मी के कारण करीब 83,700 लोग दम तोड़ते हैं। हर साल लोगों को सर्दी का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ये चाहत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। पहाड़ों में बर्फ को सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि ये सोने जितना ही अनमोल होता है। कितनी बर्फबारी हुई है, किस समय पर पड़ी है, ये निर्धारित करती है कि जो स्थानीय पैदावार है उस पर किस तरह का असर देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा बर्फ से ढका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम आपको दिखाते हैं कि इस दफा जो ठंड का मौसम रहा है वो कितना सामान्य और कितना असामान्य रहा है। हिमाचल प्रदेश पर सफेद आफत का कहर जारी है। यहाँ पे चारों तरफ स्नोफॉल है और अभी मैं मॉलगेट में हूँ और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पीनेस लग रहा है यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ, ये तो जन्नत से ही नजारा है और कभी मैंने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मुझे तो जन्नत सा फील हो रहा है। जब से हम आए बिल्कुल स्नो ही स्नो गिर रही है और सब तरफ स्नो ही स्नो हो रही है और ऐसा नजारा बहुत अच्छा है। स्नो ही अच्छी लग रही है, बस स्नो से ही सब चीजें अच्छी लग रही हैं। जन्नत के जैसा है ये मनाली। यहाँ पे नजारा इतना अच्छा है, बिल्कुल जन्नत के जैसे ये मनाली है। हर तरफ स्नो ही स्नो है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। रात से कमरे के बाहर हमारे स्नोफॉल है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आए थे बर्फ देखने, पर लकीली हम लोगों को स्नोफॉल भी मिल गई है, तो इसके लिए तो हम वेरी ग्रेट फील कर रहे हैं। बट स्नो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कहीं भी हम घूम नहीं पा रहे हैं। बट आप देखोगे हर जगह मनाली में स्नोफॉल है, जिस वजह से सीशू वगैरह बंद है। बट बहुत अमेजिंग वेदर है और जिस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन एक तरफ अगर बर्फ परेशानी लेकर आई है, तो दूसरी तरफ
पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह है। मनाली जो है सो चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है और चारों तरफ स्नो है। हमारे होटल के पास इतनी स्नो थी, देखा नहीं जा रहा था हमसे। बहुत स्नोफॉल है माल रोड में। यहाँ पे आए हैं हम मनाली में, बर्फ ही बर्फ हो रहा, पूरा माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। ये नजारे कहीं नहीं मिलेंगे, बस मनाली में मिलेंगे। अबे बहुत सारा स्नो है एंड दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। ये बस बर्फ ही देखने पैसा खर्चा करके आए हैं यूपी से। बहुत प्यारा व्यू है और बर्फ ही बर्फ है, बस आए यहाँ एंजॉय करें। अभी देख रहे हैं आप कितना अच्छा माहौल है। हमटा वैली में हूँ एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। पूरा मतलब स्नो है। लिटरली ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पे आना। इतनी स्नो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाहर कंट्री में, स्विट्जरलैंड एंड ऑल ऐसी कंट्री में हम लोग हैं। तो काफी अच्छी बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल देखने आए थे हम। और ये हमारे पीछे इग्लू बने हुए हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं और स्टे करने का हमारा इरादा है। तो हम देखते हैं अभी क्या रहता है। बाकी मजा आ रहा है और जगह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, मजा आ गया। ये रोहतांग है। मनाली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर रोहतांग पर्यटन के नजरिए से काफी अहम है। यहाँ अटल टनल के आसपास हुई बर्फबारी से मानो सब कुछ जम गया है। हिमाचल प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें भी ताजा हालात की गवाही दे रही हैं। हिमाचल का ये हिस्सा पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ की गलियां, सड़कें, इमारतें, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। सड़कों का तो आलम यह है कि यहाँ बर्फ की मोटी परत से छुपकर मानो सड़क गायब हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। लगातार बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक कांगड़ा पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिख रही है। चारों ओर सफेदी और कुछ भी नहीं। हरे भरे पेड़ पौधे भी बर्फीली चादर ओढ़े हुए हैं। और स्नोफॉल हुआ और ये मेरा पहला टाइम है स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का। और ये मेरी दोस्त संजना है और बहुत मजा आ रहा है। आज हम बर्फ देखने के लिए यहाँ पे आए और हमें बहुत आनंद आ रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ पड़ी है तो आनंद का बड़ा माहौल है। बर्फ जो है यहाँ पे इस सीजन की दूसरी बर्फ गिरी हुई है और हमें इधर हम आए हुए हैं एंजॉय के लिए और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि इस मतलब हमारे इलाके में बर्फ पड़े और पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए ढेरों संख्या में हमारे यहाँ पे आए ताकि यहाँ का और भी मतलब ये पर्यटन स्थल जो है और आगे विख्यात हो। कांगड़ा में इस बार कुदरत की जबरदस्त मेहरबानी हुई है। बर्फबारी के बीच पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 10 दिन पहले ही बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। अब एक बार फिर से ये दौर शुरू हुआ है। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बर्फबारी असामान्य है या फिर ऐसा होना इस मौसम के लिए नॉर्मल है। इस पर मौसम वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि जनवरी में बर्फबारी सामान्य है, लेकिन 15 जनवरी के बाद जिस तरह बर्फबारी हो रही है वो असामान्य है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी कम है। अब तक कोई बड़ा पैटर्न एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए हिमाचल में अब तक बर्फबारी हो रही है। आपका कोल्ड वेव का स्थिति भी आपका थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में आई है। और अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव का स्थिति आई है और सीवियर कोल्ड वेव, और पंजाब से आई है, जम्मू एंड कश्मीर से आई है। मौसम के बदलते हालात की वजह से ही शिमला की तस्वीर भी इस बार 15 जनवरी के बाद से बदली हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों को निमंत्रण दिया है। दिल्ली का मौसम उधार का कहा जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली ने कुछ नए कीर्तिमान रचे, जैसे कि बड़े बड़े हिल स्टेशंस जो कि अपनी ठंडी फिजा के लिए मशहूर रहते हैं, उनसे कम तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। दरअसल दिल्ली की संरचना कुछ ऐसी है कि जब इस तरह के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है तो वो बर्फीली हवाएं सीधा दिल्ली को जैसे अपने आगोश में ले लेती हैं।
ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है सर दिल्ली में। एक हफ्ते से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाँ, हाथों में बहुत कपकपाहट हो रही है, बहुत ठंडी ज्यादा हो रही है। दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कंबल कुंबल जैकेट वाकट सारा कुछ ओढ़ पहन के रह रहे हैं। पहाड़ों पर बरस रही सफेद आफत ने मैदानी इलाकों के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन खत्म नहीं हो रही। दिल्ली में कभी बारिश से आफत है, कभी कोहरे का कोहराम है। सड़क के दूसरी पार जो तमाम इमारतें हैं, आपको कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। सब कुछ आंखों से ओझल है। कोहरे को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कंडीशन होगी हाईवेज पर, क्या कंडीशन होगी रेलवे ट्रैक पर जब वो खुले इलाकों से गुजरी होंगी। तो क्या आपकी बार जनवरी में जम जाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली में तापमान अभी और गिर सकता है? पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में शीतलहर का कहर अभी थमने वाला नहीं है। दिल्ली में कोहरे की फिर से वापसी हो सकती है। सर्दी, कोहरे और बारिश का ट्रिपल अटैक हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर्स गिरने के साथ साथ हमारा फॉग कंडीशंस भी बढ़ जाएगी, कोल्ड डे कंडीशंस, कोल्ड वेव कंडीशंस। मगर अभी एक और चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 18-19 तारीख से एक और पश्चिम विक्षोभ आएगी और हमारे सिस्टम साइकिल चलती है। पश्चिम विक्षोभ आने से पहले टेम्परेचर बढ़ जाती है, जाने के बाद टेम्परेचर घट जाती है। तो बहुत घटने की सवाल नहीं है। 2 से 3 डिग्री घटने की आशंका है अगले 2 से 3 दिन में। तो इसमें कोल्ड वेव शायद ना आ जाए, मगर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर खासकर थोड़ा गिरेगी। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली और उसके आसपास तापमान में बढ़ोतरी जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन हल्की बारिश के बाद 18 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसा डर है कि जल्द ही ये राहत मुसीबत में बदलने वाली है। दोबारा बारिश बढ़ने की संभावना है। खासकर पहाड़ी राज्यों में 18-19 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद तीसरा और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जो कि आपका 21-22 तारीख को, जिससे कि पूरा प्लेन्स में भी बारिश होने की संभावना है। अब जरा जनवरी में दिल्ली के तापमान की तुलना पहाड़ों के तापमान से करते हैं। 8 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम 21 डिग्री, और यही तापमान शिमला और मनाली का भी था। फर्क सिर्फ ये था कि अधिकतम तापमान इन दोनों शहरों का 17 डिग्री था। 12 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान शिमला और मनाली से भी कम रहा। दिल्ली का तापमान 9 डिग्री था और शिमला और मनाली का 10 डिग्री। और 15 जनवरी के दिन दिल्ली, शिमला और मनाली का न्यूनतम तापमान एक जैसा था। तीनों शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। जी, ठंड पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन के साथ साथ सांस की प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। सरकार को कदम उठाने चाहिए इसके लिए। ठंड थोड़ा बढ़ गया है, और जो सर्दी जुकाम की वजह से और आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। ठंडे कोहरा भी चालू हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ही सर्दी है यहाँ पे। आप भी कई देर से हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठ के आप इस अलाव का सहारा ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे आप अपनी सर्दियाँ? ऐसे ही निकलेगी, क्या करें, सर्दी इस समय बहुत है। 2 दिन से सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए इसी के सारे बैठे रहते हैं हम लोग। दिल्ली की पहचान है ये इंडिया गेट, लेकिन दिन में भी ज्यादातर वक्त धुंध और कोहरे में ये छुपा ही रहता है। लोग बेहाल हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ठंड तो अभी शुरू हुई है। पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ होती है, उसके साथ बदलता है मौसम, और मौसम का साइकिल भी। और इसीलिए आमतौर पर जो ये मान्यता रहती है कि जब एक बार मकर संक्रांति का पर्व आता है, उसके बाद ठंड जाने लगता है। इस तरह के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के जो इलाके हैं, वहां पर अप्रत्याशित ठंड महसूस की जा सकती है। कोहरा बहुत हो रहा है साहब, ठंड भी हो रही है।
4-5 दिन से कोहरा इतना हो गया है कि ना तो ताजमहल दिखाई देता और यहाँ पे भी आसपास भी बहुत ज्यादा ही कोहरा है। ठंड बहुत है भैया, इतनी ज्यादा ठंड तो शायद ही भोपाल में कभी हुई थी। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सर्दी है और हम लोगों को तो सहन ही नहीं हो रहा है। बस जैसे तैसे ऑफिस आ गए हैं। पहाड़ों पर मौसम बदलते ही मैदानों में इसका असर दिखने लगा है। चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब हो या हरियाणा, यूपी हो या मध्य प्रदेश, कहीं बारिश है तो कहीं कोहरा और कहीं शीतलहर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में इस सर्दी से छुटकारा पाने के लिए कोई अलाव घेर कर बैठा है, कोई रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहा है और कोई चाय की चुस्की ले रहा है। उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, गलत बहुत ज्यादा है। जो है आते हैं महिंद्रा पहले से तो हाथ पाँव एकदम बिल्कुल छुट जाते हैं। सुबह में तो बहुत ज्यादा रहता है, 12 बजे 10-11-12 बजे के बाद जो धूप निकल गई तो निकल गई, नहीं तो अभी तो ज्यादा ही हो रहा है। ठंड बहुत अच्छी है, शीतलहरी बहुत है, कोहरा बहुत पड़ रहा है। लाइट के सहारे जो है कुछ धीमे धीमे गति से गाड़ियाँ चल रही हैं। ठंडी जब बहुत है, ठंडी है अब की बार। हाँ देखिए सब सन्नाटा चल ही रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में जारी रह सकता है। इसके आगे 18 तारीख 19 तारीख को दोबारा और एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। दोबारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएंगे। 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। मतलब घटने का सीमा कम हो जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा जब भी आपका बंगाल की खाड़ी से मॉइस्ट गर्म हवाएं नॉर्थवर्ड ट्रैवल करेगी। ये वेदर सिस्टम के कारण से हमारा 18-19 तारीख को थोड़ा बारिश का संभावना दोबारा बनती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक बहुत डीप पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, खासकर 21-22 तारीख के आसपास, जबकि हमारी उम्मीद है कि बारिश का मात्रा भी थोड़ा बढ़ेगी। मतलब एक के बाद एक पश्चिम विक्षोभ पिछले कई दिन से देख रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगी और टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। मैदानी इलाकों में हालत ये है कि घरों के अंदर है तो हीटर से राहत है, बाहर है तो आग जलानी पड़ रही है। उत्तर भारत में सर्दी जबरदस्त पड़ रही है, लोग ठंड से खौफ खाने लगे हैं। जनवरी का महीना भारी पड़ रहा है। पश्चिम विक्षोभ निकलने के बाद कल सुबह तक हमारी उम्मीद है कि दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा। पूरा नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट कम होगा। शहर शहर ठंड का कहर ऐसा कि जिंदगी जम सी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोगों की कपकपी छूट रही है। गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे जिंदगी गुजर रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की पहचान वाले इमारतें आज आंखों से ओझल हो गई हैं। वजह धुंध की वजह से जो इमारतें दूर से नजर आती थीं, जो लखनऊ की पहचान होती हैं, वो इस वक्त भी नजर नहीं आ रही, धुंधली हो गई हैं। तापमान की बात करें तो तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। AQI लेवल लखनऊ के कुछ इलाकों को छोड़कर मॉडरेट है। समूचे उत्तर भारत में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ साथ छाई धुंध ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। धीमी होने का असर बस से लेकर ट्रेन और हवाई यात्राओं पर भी चल रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अभी ये सर्दी का सितम और धुंध की चादर लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश का हाल भी उत्तर प्रदेश से कुछ अलग नहीं। सुबह सुबह यहाँ भी कई शहरों में कोहरे की चादर नजर आती है। रात में जगह जगह आग तापते लोग मिल जाएंगे। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, ठंड जबरदस्त पड़ रही है। जबरदस्त शीतलहर से पूरा मध्य प्रदेश कांप रहा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और राजधानी भोपाल में हल्का कोहरा भी देखने को मिला है। भोपाल एयरपोर्ट पर जो रनवे विजिबिलिटी है वो घटकर 0 मीटर तक चली गई थी और
इसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी राजधानी भोपाल जो है वो धुंध के आगोश में आपको दिख जाएगी और इसके साथ ही आज दिन भर मौसम विभाग का मानना है कि भोपाल में इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़े तालाब की, और इस बड़े तालाब के आसपास अगर आप देखें तो आपको धुंध की चादर जो है वो साफ तौर पे दिख जाएगी और पूरा भोपाल जो है इस वक्त इसी धुंध में लिपटा हुआ है। सर्दी के मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि कई लोगों की बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने से जान चली जाती है। ऐसा करना वाकई खतरनाक होता है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो जानलेवा होती है। बंद कमरे में हीटर, ब्लोअर या अंगीठी जलाने से धीरे धीरे आसपास का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहां की नमी के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। सोते समय पता नहीं चलता है, लेकिन इससे शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत होती है। धीरे धीरे ये गैस सांस के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा खून में मिलने लगती है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने से कई अंग अचानक काम करना बंद कर देते हैं। इससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जानकारों के अनुसार कमरे में हीटर जलाते समय ये सावधानी रखनी जरूरी है। ब्लोअर या हीटर का प्रयोग थोड़े समय के लिए ही करें, रात भर ना चलाएं। घर में वेंटिलेशन हो तभी अलाव, हीटर या ब्लोअर चलाएं। आग जलाएं तो जमीन पर ना सोएं, सोने से पहले आग बाहर कर दें। श्वास या किडनी रोगी वार्मर या हीटर का प्रयोग अधिक समय तक ना करें। कमरे में हीटर जलाने पर साथ में किसी बर्तन में पानी भर कर रखें। उसका कारण यह है कि हीटर की वजह से कमरे में मौजूद नमी खत्म होने लगती है। पानी रखने से एवेपोरेशन होगा और हवा में नमी की मात्रा बनी रहती है। पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होने से कमरे में भी ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी। पृथ्वी का बदलता तापमान किस तरह की तस्वीरें दिखाएगा, उसकी एक वानगी तब दिखी जब इस भीषण ठंड ने सुपर पावर अमेरिका तक को उसके घुटनों पर ला दिया। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जहां पर ये ठंड एक आपदा बनकर बरसी अमेरिका पर। अमेरिका में नई ट्रंप सरकार सत्ता में आने जा रही है। वो घड़ी बहुत दूर नहीं है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन कड़ाके की ठंड के सामने अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया है। पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है वॉशिंगटन में, और अनुमान है कि शपथ के दिन -15 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। इसलिए ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है कि ठंड की वजह से शपथ की जगह बदल दी गई है। ट्रंप ने लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा ठंड का पूर्वानुमान है और तापमान में रिकॉर्ड गिरावट आ सकती है, क्योंकि देश में काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए मैंने आदेश दिया है कि शपथ ग्रहण, इससे जुड़े संबोधन और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा में किया जाए, जैसा कि 1985 में रोनाल्ड रीगन के समय में भी बेहद ठंड के कारण किया गया था। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह इसी कैपिटल बिल्डिंग के सामने खुले में होता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कैपिटल रोटुंडा में होगा। वैसे तो पिछले कई दिनों से अमेरिका के कुछ राज्य बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के मिड अटलांटिक राज्यों में इस साल के पहले बड़े स्नो स्टॉर्म के बाद हालात जरा मुश्किल हो गए हैं। बर्फीले तूफान के बाद अमेरिका के कैंसस, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ हिस्सों में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर बर्फ की परत जम गई है। माना जा रहा है कि इन इलाकों में इस बार बर्फबारी का नया रिकॉर्ड बन सकता है। भीषण बर्फबारी और बर्फीले तूफान के कारण 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई प्रांतों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भारी हिमपात को देखते हुए केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, अरकानसा, न्यू जर्सी और मिसूरी समेत कई राज्यों ने इमरजेंसी घोषित की है। इन राज्यों के करीब सभी हाईवेज पर बर्फ जमा होने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने हाईवे का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी है। 7 समंदर पार अमेरिका इस सर्दी की सबसे बड़ी बर्फबारी झेल रहा है। बर्फबारी ने कई शहरों को अपनी जद में ले लिया है।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर